धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर, जो कहता है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर जो कहता है कि हर मुश्किलों के समय मैं तेरे साथ तेरी उंगलियों को थामे रहूंगा। आज अगस्त के इस आखिरी इतवार में आप सबों को छुटकारा दिलाने वाले यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सबों को स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने ये बीते 8 महीने हालात खराब होने पर भी, लॉकडाउन रहने पर भी, बीमारियां चारों ओर हमारे ओर मंडरा रहे थे, इसके बावजूद भी प्रभु विश्वस्त थे। परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने हमें संभाले रखा। हर घड़ी हमारी कमी में, हमारी घटी में परमेश्वर हमारे साथ साथ चले। और आज ये समय है कि हम प्रभु को धन्यवाद कहें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। यशाया उसके 25 अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है और मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। भजनकार लिखता है 106 के उसके 1 अध्याय पद में, यहोवा की धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। आज के लिए नहीं, सिर्फ ये 2020 के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में सदा के लिए है। जब तक हम दोबारा प्रभु यीशु के आगमन तक, जब तक हम उनसे ना मिले, जब तक हम उस स्वर्गीय राज को ना जाएं, तब तक उनकी करुणा हमारे साथ है। और इसीलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हे प्रभु पिता परमेश्वर, ये साल प्रभु जी कैसे भी शुरू हुई, लेकिन हम आशा रखते हैं परमेश्वर कि ये आपकी भलाई से अंत होगी। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपके धन्यवाद देते हैं, आपको जय जयकार करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, वो वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रहों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप भला हैं पिता परमेश्वर, और आपकी भलाई के लिए हम आज आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये बीते समय प्रभु जी हमारे जीवन में जैसे भी गया पिता परमेश्वर, लेकिन हर पल आपकी उपस्थिति हमारे साथ रही और इसी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। आपने अपने प्रेम से, आपने अपनी दया से हमें घेरे रखा प्रभु, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाए रखती है प्रभु पिता परमेश्वर, हमने वही सुरक्षा आपसे पाया पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ छू नहीं पाई, और पिता परमेश्वर अगर कोई भी सतावन, कोई भी दुख हमारे करीब आए, निकट आए, यीशु मसीह आपके नाम से वो वैसे ही हमसे दूर भी चले गए। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके मीठे और पवित्र नाम को। प्यारे प्रभु जी, जिस नाम से हमारे जीवन में उम्मीद है, जिस नाम से हम यह आशा रखते हैं कि हम उस स्वर्ग राज को जाएंगे प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। हम जितना भी आपको धन्यवाद दे प्रभु जी उतना कम है प्रभु जी। ये आकाश, ये धरती मिलकर अगर कागज बन जाए, समुद्र अगर सिहाई बन जाए प्रभु, पेड़ के हर एक टहनिया अगर कलम बन जाए प्रभु जी, और हम आपकी धन्यवाद लिखे तो भी वो कम पड़ता है प्रभु। आपकी दया हमारी जीवन में इतनी है प्रभु जी कि हम कितनी भी धन्यवाद कहें वो कम पड़ती है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी हमारे साथ बने रहने के लिए। और प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपसे यही विनती करते हैं प्रभु, आने वाले दिन भी प्रभु हमें ना छोड़ें, हमें इसी तरह अपने हाथों में पिता परमेश्वर हाथ डालकर हमें लेके अगुवाई कीजिए अपने मार्ग पे, अपने राज्य की ओर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इस वक्त जो हमारे भाई बहन बीमार हैं हमारे परिवार में पिता परमेश्वर, हमारे चर्च फैमिली में जिन्होंने व्हाट्सएप में प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजे कि उनके लिए प्रार्थना किया जाए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर श्वेता जायसवाल के लिए प्रभु जी।
वो शरीर से लाचार है प्रभु, उस बहन को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सजेशन दी है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप अपनी बेटी पर अपनी दया कीजिए प्रभु, अपनी करुणा कीजिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन के लिए जो सही है पिता परमेश्वर वही होने दीजिए। जो डॉक्टर से वो मिलती है प्रभु जी, हर एक डॉक्टर्स को पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि से पिता परमेश्वर भरिए ताकि वो उसकी सही इलाज कर पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर हेला के लिए, सनी हेला के लिए पिता परमेश्वर, जो बीमार है प्रभु जी, और प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें बुखार है, जुकाम है, पेट की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर। हम विनती करते हैं कि आपके छिंदे हुए हाथ उनके ऊपर हो प्रभु जी, अपने दास के ऊपर पिता परमेश्वर अपनी चंगाई दीजिए प्रभु। ब्रदर गोपाल के बहन और उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी वो बीमार है प्रभु जी, और आपका दास बड़े ही विश्वास के साथ लिखता है कि अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें पूरे परिवार मिलके तो मेरे दीदी और जीजा चंगाई पाएंगे। प्रभु जी आप उनके विश्वास के द्वारा प्रभु जी उनके बहन और जीजा को चंगाई दीजिए प्रभु, क्योंकि बहुत बार प्रभु जी आपने परिवार के विश्वास को देखकर बीमारियों को चंगाई दिए प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं और प्रभु यही विनती करते हैं कि जितने बीमार हैं जिनके नाम हम नहीं ले पाए प्रभु, हर एक पर प्रभु जी आपकी चंगाई हो पिता परमेश्वर, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से प्रभु जी हमें चंगाई मिली है। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु नाम से हर एक के पिता परमेश्वर बीमारियां दूर हो प्रभु। अगर किसी के घर में कोई कमी घटी है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप स्वर्ग की झरोकों को खोलिए पिता परमेश्वर, और उनकी कमी घटी उनकी जरूरतों को प्रभु जी आप अपने दोनों हाथों से पूरी कर दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु हमारी इस पूरी सभा को आपके हवाले सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आपके दास द्वारा अपने अभिषेक द्वारा प्रभु जी हम सबके हृदयों से बातचीत कीजिए। एक एक कान जो आज खुले हैं और आपके वचन को सुनने के लिए तैयार है प्रभु जी, उनके हृदय में प्रभु जी ये वचन के बीज जब बोए जाएं प्रभु जी 100 गुना फल ला पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक को तैयार कीजिए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, विनती यीशु नाम से चाहते हैं, तो ऐसा सुनिए और ग्रहण कीजिए अपने पवित्र राज्य में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हम उसके पवित्र चरणों पर इकट्ठे हुए हैं। आइए हम उसकी आराधना के गीतों के द्वारा हम उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप और हम जब यीशु के सामने बैठे होते हैं तो परमेश्वर का आनंद हमारे दिल में होता है। तो क्यों ना हम इस गीत के साथ हम शुरू करते हैं। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगता है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, न्यारा लगत है, प्यारा लगत है, न्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार में से कौन कौन आवे, तेरे दरबार में से कौन कौन आवे। धर्म के भूखे गुनहगार रे हमें प्यारा लगत है। धर्म के भूखे गुनहगार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, न्यारा लगत है, प्यारा लगत है, न्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार में से क्या क्या मिलते हैं, तेरे दरबार में से क्या क्या मिलते हैं। मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है। मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, न्यारा लगत है, प्यारा लगत है, न्यारा लगत है।
यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते है। तेरे दरबार में से हम सब है आए, तेरे दरबार में से हम सब है आए। सुन ले प्रभु की पुकार रे हमें प्यारा लगते है। सुन ले प्रभु की पुकार रे हमें प्यारा लगते है। प्यारा लगते है, प्यारा लगते है, प्यारा लगते है, प्यारा लगते है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते है। तेरे दरबार में से क्या क्या मिलते हैं, तेरे दरबार में से क्या क्या मिलते हैं। मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगते है। मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगते है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। हालेलुया। दुनिया में लोग आज उद्धार को ढूंढ रहे हैं, मुक्ति को ढूंढ रहे हैं, शांति को ढूंढ रहे हैं। और मेरे भाई मेरे बहन, उद्धार, मुक्ति, शांति का स्रोत एक ही है, और वह है जब हम प्रभु यीशु के दरबार में आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, कितनी बड़ी तोहफा हमें और आपको प्रभु ने दिया है कि जब हम उसके पास आते हैं हमें पापों की क्षमा मिलती है, नया जीवन मिलता है, नया शांति मिलता है, नई तसल्ली मिलती है, और खोए हुए लोग परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के परिवार में शामिल होते हैं। आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करें। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरे आराधना करूं, तेरे आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरे आराधना करूं, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरे आराधना है मधुर गीत, तेरे आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा एक ही कामना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरे आराधना करूं, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया
आशा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भय भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना, पाप क्षमा कर जीवन में दे, दया की याचना करूं, तेरे आराधना करूं, आराधना आराधना आराधना, तेरे आराधना 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 आराधना, तेरे आराधना आराधना, तेरी आराधना यीशु, आराधना आराधना, तेरी आराधना, हालेलुया, आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी हर एक जिह्वा स्वीकार करेगी, हर एक घुटने टेकेंगे और कहेंगे यीशु ही प्रभु है। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आशीष दे, अभिषेक कर, सामर्थ से भर। आमीन आमीन। एक बार फिर से हम स्वागत करेंगे हमारे ब्रदर कुणाल का। आप लोगों ने इससे पहले भी उनके द्वारा प्रभु के वचन को सुने हैं और आशीष पाए हैं, तो आज फिर से परमेश्वर ने ये सुंदर मौका हमारे जीवन में दिए हैं कि हम ब्रदर कुणाल के द्वारा परमेश्वर का वचन सुने। उन्हें प्रार्थना में याद रखें, उनके फैमिली को, उनके मिनिस्ट्री को। और आइए हम वचन सुनेंगे ब्रदर कुणाल के द्वारा। परमेश्वर की महिमा हो, सबों को जय मसीह की। आज आप और हम परमेश्वर के सम्मुख इकट्ठे हुए हैं और परमेश्वर का वचन से आज जब हम सुनेंगे, ये केवल सुनने वाली बात ना हो, बल्कि परमेश्वर का वचन सुन के हम अपने जीवन को वैसे ही बनाएं। और इसीलिए आज का जो विषय है, जो आप और हम चर्चा करेंगे, वो है प्रार्थना। प्रार्थना के बारे में हम 3 बातों को आपके सामने रखेंगे और हमें जीवन में उसको लागू करना है। प्रार्थना हमें क्यों करना है? प्रार्थना करने के पहले हमारी प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना करने के बाद क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमारी प्रार्थना का उत्तर को रोक सकती है? और हमको ये कहने की जरूरत नहीं कि आज के समय में हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, हर एक समाज, हर एक कलीसिया, सारा देश और पूरे दुनिया समस्याओं के घेरे में है। कोरोना का समस्या, बेरोजगारी का समस्या, आर्थिक समस्याएं, समाज में अशांति, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सबों को सोचने में मजबूर कर देता है। और कुल मिला के अगर कहा जाए तो हम एक संकट के घड़ी में हैं, विपत्ति के समय में हैं। और ऐसे विपत्ति के समय में हमारा विश्वास को चुनौती मिलता है, हमारा समर्पण हिल जाता है, हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं और यह समझ में नहीं आता कि हम कहां जाएं, क्या करें, किसके पास समाधान है। और आप और जो हम इस दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर हम लोगों को एक उम्मीद दिए हुए हैं,
इस दुनिया को हो सकता है कोई उम्मीद नहीं, उसके पास कोई उपाय नहीं, लेकिन आप और हम सौभाग्यशाली लोग हैं। हमारे पास उपाय है, हमारे पास उम्मीद है, और हमारा वो परमेश्वर जिसका हम सेवा करते हैं, वो आप और हमको क्या कहते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो इससे ये पहला विषय जो हम प्रार्थना क्यों करें, प्रार्थना हम इसीलिए करें कि ये हमारा परमेश्वर का आदेश है। और ये संकट के दिन में परमेश्वर भजन संहिता 50:15 में कहते हैं, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर हमको कहते हैं जब ये संकट का घड़ी है, जब आप सोच नहीं पाते हैं क्या करना है, तब परमेश्वर कहते हैं ये संकट के दिन तू मुझे पुकार, उस परमेश्वर को पुकार जो तुम्हारा सब कुछ जानते हैं और तुम्हारे बारे में सोचने वाले परमेश्वर है। और वो परमेश्वर ये भी कहते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 4:6 में, हम जब चिंतित हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर हमें ऐसे समय में चिंता नहीं करने के लिए कहें। हमें चिंता करके कुछ नहीं हासिल होगा, हम चिंता करके कुछ भी बदल नहीं सकते। जिसके चिंता करने से कुछ होगा वो है परमेश्वर, और उस परमेश्वर कहते कि तुम चिंता मत करो, बल्कि सारी बातों को प्रार्थना से हमारे ओर ले आओ। और परमेश्वर को धन्यवाद के साथ हम लोग प्रार्थना में सब कुछ ले जाएं। इसीलिए हमको प्रार्थना करना है। हम इसीलिए प्रार्थना करें हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाए, और हमारे लिए अगर ये दुनिया नहीं सोचती है, लेकिन एक आशा है, वो सारे जगत को बनाने वाले परमेश्वर हमारे लिए सोचते हैं। पहला पत्रस उसका 5:7 में परमेश्वर की वचन ये कहती है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उस परमेश्वर का आपका ध्यान है। हो सकता आपके पड़ोस में कोई आपका विषय नहीं समझ रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, वो आपके परिवार वाले नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो स्वर्ग के परमेश्वर, सारे विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाले और उसको चलाने वाले परमेश्वर आपके लिए सोचते हैं। उनको आपका ध्यान है। अगर आप सही में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परिचालित होते हैं तो परमेश्वर की इस बात से आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। आपको आशा मिलेगी, उस परमेश्वर को आपका ध्यान है। इसीलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है उस परमेश्वर के पास जो हमारे लिए सब कुछ सोच के रखे हुए हैं। इसीलिए हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। और अभी हम लोग देखेंगे कि प्रार्थना करने के पहले हमको करना क्या चाहिए। प्रार्थना करने के पहले हमको ये जानना चाहिए कि हम किसके पास प्रार्थना कर रहे हैं, और जो प्रार्थना हम करते हैं उसको हमको विश्वास करना होगा, और थोड़ा सा भी हमको संदेह नहीं करना है। हम याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय खोलेंगे और उसमें कुछ बातें लिखी हुई है। प्रार्थना करने के पहले हमको करना क्या चाहिए। प्रार्थना करने के पहले हमें यह विश्वास करना चाहिए कि जो कुछ हम मांगे हैं वो परमेश्वर हमको दे दिए हैं, हमको वो चीज मिल चुका है, और हमको थोड़ा सा भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि याकूब का पत्री 1:6 में लिखा है कि तुम थोड़ा सा भी संदेह ना करो, जो प्रार्थना किए हो वो मिल गया है, ये विश्वास करो, और तब परमेश्वर आपको देंगे। और हम मार्कुस उसका 11 अध्याय देखेंगे, जिसमें और एक बात लिखी हुई है, उसका 11:24 पद जहां तक मैं समझता हूं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमको विश्वास करना है उस परमेश्वर से जो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। अगर हम इंसान इतना कमजोर होने के बावजूद ये समझते हैं कि प्रार्थना का आदेश प्रभु हमको दिया और हम प्रार्थना करें, तो वो प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर निश्चित हमारे प्रार्थना को सुनेंगे। लेकिन हमारा विश्वास क्या कहता है?
क्या हम इतना मजबूती से विश्वास करते हैं कि हम जो कुछ भी प्रार्थना किए हैं वो हमारे परमेश्वर सुनते हैं? तो हमको बिल्कुल संदेह किए बिना प्रार्थना करने की जरूरत है। और जो प्रार्थना हमने किया है उसका उत्तर वो दे चुके हैं। बहुत बार ऐसे बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना हमने की और परमेश्वर उस प्रार्थना को सुने हैं। इसलिए हमको निस्संदेह उस परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के बाद उस परमेश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी हम लोग देखेंगे तीसरा विषय कि प्रार्थना हमारा कैसे सुनी जाएगी। प्रार्थना हमारा सुना जाए उसके लिए हमको करना क्या है? हमको परमेश्वर का वचन मानने की जरूरत है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने की जरूरत है। एक सिंपल सी बात है, जब हम इतनी गंभीर बात को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना कोई मामूली विषय नहीं है, बड़े गंभीर विषय है और परमेश्वर के सम्मुख हमको गिड़गिड़ाना है। परमेश्वर को हम मांगते हैं कि हे परमेश्वर, जो परिस्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं है, जिसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाता, आप कर पाते हैं, इसलिए मेरे परिस्थिति को प्रभु आप संभाले। तो वो परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं और कुछ हमको कहते हैं कि इस परिस्थिति को समाधान करने के लिए आपको ये करना है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, परमेश्वर की बात को नहीं सुनते। अगर हम परमेश्वर की बात को नहीं सुनते तो क्या होगा? हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हम नीति वचन 28:9 में देखते हैं, ऐसा लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। मेरे मित्रों, हम लोग समझते हैं कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ सुना जाएगा, लेकिन उसके पहले परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को मानना जरूरी है। और शैतान हमारे माइंड में एक चीज बिठा देता है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा इतना कठिन है कि हम मान नहीं सकते। नहीं, मैं कहता हूं यह गलत है। अगर परमेश्वर की आज्ञा मानना कठिन होता तो परमेश्वर हमको ऐसे आज्ञा नहीं देते। ये परमेश्वर की आज्ञा मानना कोई कठिन बातें नहीं है। खाली हमारे मन में ऐसा भ्रम भला हुआ है कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मान सकते। तो हमको यह जानना है कि हम अगर परमेश्वर के वचन को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। और हम परमेश्वर का और भी बातों को देखेंगे जिसमें यह लिखा है भजन संहिता 66:18 में, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हमारे मन में अभी क्या चल रहा है? हम पास्टर साहब की मैसेज सुन रहे थे, उसमें वो बोल रहे कोई भाई बहन यहां कलिसिया में आके या जहां कहीं भी प्रचार के समय में कोई किताब पढ़ता है, कोई मोबाइल में व्यस्त है, कोई दूसरा चीज में। तो अगर हमारा मन में यही सब चल रहा है तो प्रार्थना कैसे सुनेंगे प्रभु? प्रभु हमारे प्रार्थना तब सुनेंगे जब हमारे मन में उत्तम बातें, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की वचन रहे, ध्यान रहे और परमेश्वर के प्रति भक्ति रहे, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। और बहुत सारे समय में ऐसा होता है, हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना सुना नहीं जाता। इसलिए वो जकरिया उसका 7 अध्याय उसका 11 से 13 पद में या 13 पद में विशेष करके ऐसा लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। परमेश्वर हमको बार बार चेतावनी देते हैं, बहुत समय वचन के द्वारा, अपने जब खुद वचन पढ़ते हैं तब, अलग अलग परिस्थिति के द्वारा, ये सब समय में परमेश्वर वचन देते हैं, हमको बोलते हैं, हमको पुकार के समझाते हैं कि तुमको इस तरह का जिंदगी जीना है, लेकिन हम उनको अनसुनी कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर यहोवा उस दिन इस्राएल के बारे में कहा था और आज ये हमारे लिए लागू होता है, इसलिए कि हम जो पुकारे उसने नहीं सुना, उसी तरह जब वो लोग भी पुकारेंगे तब हम भी नहीं सुनेंगे। तो मेरे मित्रों, आप और हमको आज यह जानने की जरूरत है, जो परमेश्वर की आवाज हमारे तरफ आती है तो हम कितना ध्यान देते हैं। अभी भी जो वचन हम सुन रहे हैं, क्या ये 20-25 मिनट का वचन सुन के हम फिर अपने दुनिया में लग जाएंगे? हमको आज ठहर कर सोचने की जरूरत है। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उस परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर ही है, और वो परमेश्वर हमको कहते हैं कि तुम संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुम्हें उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तेरी मुंह मेरी महिमा कर पाएगी। वो परमेश्वर कहते हैं कि तुम किसी भी चीज का चिंता मत करो
और सब बातों को प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने ले आओ। वो परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो जो तुम्हारे लिए ध्यान रखते हैं। क्या आज हम अपने सारी ध्यान, हमारे सारी चिंता, हमारे सारी समस्याओं को परमेश्वर के सामने लाएंगे? तो अगर हम ये लाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के हमारी परिस्थिति को बदल देंगे। आप और हम इस दुनिया के लिए उम्मीद है, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो हमारा देश ठीक होगा, ये दुनिया ठीक होगा। इसलिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस मौका के लिए कि परमेश्वर हमें 3 बातें आज सिखाए कि प्रार्थना हम जब करें तो क्यों करें। इसीलिए कि यह परमेश्वर का आदेश है। हम जब प्रार्थना करें तो हमारे प्रस्तुति क्या होना चाहिए? हम परमेश्वर के साथ संबंध मजबूती के साथ जोड़े, गंभीरता के साथ परमेश्वर के साथ चले। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि हम परमेश्वर का आज्ञा को जब मानेंगे तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनेंगे। जब हम परमेश्वर की बात सुनेंगे तो हमारी बात भी परमेश्वर सुनेंगे। प्रभु करे कि हम पहले जैसा जीवन ना जिए, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। विश्वास के बारे में, हम जब विश्वास के बारे में सोचते हैं, विश्वास के बिना परमेश्वर के पास जाना नहीं जाने के बराबर है। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं है तो हम परमेश्वर के जाके हमें कोई फायदा नहीं होगा। और हम सब लोग जानते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देते हैं जो उनको खोजते हैं, और वो लोग उसको खोजते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर के साथ चलना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। इसलिए हमको जो बोला जाता है याकूब की पत्री उसका 1:6 में, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। जिसको संदेह है, जिसको विश्वास नहीं है, वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके उसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उन पर विश्वास करने वालों को ही आशीष देते हैं, उन्हीं की प्रार्थना सुनते हैं। आज आप और हम कैसे, किस विश्वास में हैं? क्या लगता है, हम जो परमेश्वर के पास आते हैं क्या हमारा समय बर्बाद हो रहा है? कभी नहीं। परमेश्वर के पास जाने का, परमेश्वर के साथ जो बिताया हुआ समय से कीमती समय और जीवन का कुछ भी नहीं है। और ऐसे संकट के दिनों में जब अलग अलग लोग आए, उस समय क्या हुआ हम लोगों को अच्छी रीति से मालूम है। जब एक राजा, अश्शूरियों का राजा, जब हिजकिय्याह को डरा के, धमका के, उसको वो डरा के एक चिट्ठी लिखे। उस समय आइजाया भविष्यद्वक्ता हुआ करते थे, और उस समय जब ये चिट्ठी आई तो वो राजा डर गए और उसको कुछ सूझा नहीं। कितनी बड़ी संकट होगी आप सोचें, जिसमें राजा डर रहे हैं, जब राजा को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और आखिर में वो क्या किए? 14 पद में लिखा है, दूसरा राजा 19:14 से हम पढ़ते जाएंगे। इस पत्र को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से ये प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे किरूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आंख खोल कर देख और सनेरिब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजा है। हे यहोवा, सच तो यह है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को
आग से झोंका है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण उनका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। हिजकिय्याह के राजा को यह मालूम था कि और जैसे हमारा परमेश्वर नहीं है, औरों के जैसा नहीं है। हम किस पर भरोसा करते हैं? हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर है जो सारे विश्व ब्रह्मांड को चलाते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। और ये इस बात इस राजा को मालूम था, इसलिए वो उसके पास जाए। और आप आगे जब पढ़ेंगे उसका परिणाम ऐसा हुआ, जो इस राजा को डरा के चिट्ठी लिखे थे, जो उसको मारने के लिए आए थे, वो और नहीं रहे, उनके अपने ही बेटे उनको उसके मंदिर में मार डाले। जब प्रार्थना किया जाता है तो ऐसी बातें होती है, असंभव सा बात होती है जो आप और हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए किसी ने कहा है कि जो प्रार्थना आपका आदत बन जाए तो आश्चर्य कर्म आपका जीवन शैली बनेगा। When prayer becomes your habit, then miracles become your lifestyle. क्या आज हम प्रार्थना को अपना अभ्यास बनाए हैं? हम कैसे कैसे बात में हमारा समय को इस्तेमाल करते हैं, हमारा समय कैसे जाता है, हमारा अभ्यास क्या है? जब हम सवेरे उठते हैं तो हम करते क्या है, किस बात में हमारा कितना समय जाता है? हमको ये सोचने की जरूरत है। और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। परमेश्वर के सामने गंभीरता के साथ हम कुछ बातों को मांगते हैं, कुछ विषय को मांगते हैं और प्रभु हमारा प्रार्थना सुनते हैं। इसीलिए हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम किसके सामने प्रार्थना किए। कभी कभी हमको संदेह आ जाता है। मुझे याद आता है एक बहुत बड़ी परमेश्वर की सेविका कही थी, हम जब संदेह करते हैं तो किसको संदेह करते हैं? जब कोई बड़ा आदमी हमको कोई बात बोल देते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं। मेरे मित्रों, अगर कोई बड़े आदमी, जो इंसान जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, उसके बाद में अगर आप इतना निश्चिंत हो जाते हैं, सारे जगत के सृजनहार प्रभु परमेश्वर जो सारे विश्व ब्रह्मांड को चला के लेते हैं, वो आपको कहते हैं कि संकट के दिन तुम मुझे पुकार, तो आपको संदेह कैसे होता है? मुझे तो आश्चर्य होता है कि हमारा संदेह का कोई बुनियाद ही नहीं। इट इज बेसलेस। हम संदेह किसको कर रहे हैं? क्या उस परमेश्वर को जो समग्र विश्व को नियंत्रण में रखे हैं? हम किससे संदेह कर रहे हैं? उस परमेश्वर को जो अपने हर एक प्रतिज्ञा में ईमानदार है? क्या उस परमेश्वर से हम संदेह कर रहे हैं जो हमारे बहुत सारी परिस्थिति में हमको छुड़ा के आज तक जीवितों के बीच में रखा है? ये समस्याएं आई है, समस्याएं जाएगी, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाले परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, काल भी हमारे साथ थे और आने वाले काल को भी हमारे साथ रहेंगे। हम विश्वास से आज घोषणा करते हैं ये परिस्थितियां यीशु के नाम में दूर हो जाएगी। आप और हम फिर से वो जिंदगी जिएंगे जो परमेश्वर आप और हमारे लिए रख छोड़े हैं। इसलिए मित्रों, प्रार्थना को बड़ी गंभीरता से लेना है। प्रार्थना को एक ऐसा अस्त्र करके लेना है जो शैतान के साथ लड़ने के लिए हमें मदद करेगी। जब आप याद करते हैं कि आत्मिक मल्लयुद्ध की बात, वहां अलग अलग प्रकार की अस्त्र शस्त्र के बारे में लिखा हुआ है। और ये प्रार्थना जो है आक्रमण करने वाले अस्त्र है, ये ऑफेंसिव वीपन है। परमेश्वर का वचन और प्रार्थना शैतान को आक्रमण करने वाली ये अस्त्र है। आप और हम अगर शैतान से जीतना चाहते हैं तो बड़े विश्वास के साथ हमको प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि प्रार्थना ही वो विषय है जो शैतान को हरा सकता है और आपको हमको विजय दे सकता है। यह हम अपने पूरे जीवन में देख चुके हैं। इसलिए हम आए, परमेश्वर के सम्मुख जाए और प्रार्थना करें। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जो हमको विजय देगा, परिस्थिति को बदल सकता है। इसलिए प्रभु करे हम सब कोई प्रार्थना में मजबूत हो जाए, एक एक घर में प्रार्थना का योद्धा बने। प्रभु आप और हम सबों को आशीष दे और उनकी उपस्थिति आप और हमारे जीवन में लगातार होता रहे और ये वचन आप और हमारा आत्मिक जीवन को मजबूत करे। प्रभु हम सबों को आशीष दे।
परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ब्रदर कुणाल के द्वारा जो आशीष वचन आज हम पाए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि हम में से हर एक कोई आज इस आशीष को अपने साथ बांधे रखेंगे। जो परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर ने आपसे बातचीत किए, उसे अपने हृदय में बांध के रखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आपके परिवार में कोई बीमार है या फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष दी है, आप अपनी गवाही, अपनी प्रार्थना, रिक्वेस्ट, और अगर आप परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर में जिज्ञासा है, तो आप हमारे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दी गई है, उन नंबरों पे आप लिख सकते हैं। हमारे टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपसे संपर्क करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे एक एक के लिए जो आज इस ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ जुड़े हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने दोस्तों के संग भी शेयर करें इस लिंक को, ताकि और बहुत सारे आत्माएं बचाई जाए। इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा, आपके द्वारा परमेश्वर औरों के जीवन में आशीष को फैलाए। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब दूसरे सप्ताह की वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत सारी आशीषें जोड़ी हैं, और मुझे आशा है कि हम सब आशीषित हो रहे हैं और चाहते हैं कि हम पर प्रभु को धन्यवाद दें, और धन्यवाद देने के द्वारा करें। तो अगर आप देना चाहते हैं, परमेश्वर के भंडार में लाना चाहते हैं अपनी धन्यवाद, तो एनवेलप में करके आप हमारे चर्च के फॉयर में धन्यवाद की पेटी है, आप उसमें आके अपने दान दे सकते हैं, पास्टर के हाथों में दे सकते हैं। बाहर निकलना सेफ नहीं है, तो इसलिए आप अगर ऑनलाइन सर्विस सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं, तो ऑनलाइन स्क्रीन पे लिंक दी गई है, उसमें अपने धन्यवाद दे दें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।